हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग होजन। और मैं देश मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूँ सभी लोगों का। और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। और मैं आज स्टार्ट करूँगा जियोग्राफी का चैप्टर 31 जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी। ठीक है ना? ध्यान से देखना, 10th क्लास के चैप्टर का ये सेकेंड टर्म का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी के कुछ पार्ट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है तो देखो जरा इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी में टॉपिक अब हम लोग वो देखते हैं क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। राइट? तो जो पहला टॉपिक है, ध्यान से देखना। पहला टॉपिक क्या है? पहला है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, फिर मोड ऑफ ऑकरेंज पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे, मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, नॉन मेटालिक, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन कंजर्वेशन सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे टर्म्स हम लोग इतने हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक हमें सबको पढ़ना है। ठीक है? और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बारी आती है क्या, कि व्हाट इज मिनरल्स। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन सवाल तो यही आता है कि व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? तो देखो, मिनरल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, this according to NCERT this definition is valid, है ना? Minerals as a homogeneous or natural occurring substance which is definable internal structure। ठीक है ना? डिफाइनेबल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। और दूसरा डेफिनेशन मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखना। ये किसी जियोग्राफर के द्वारा दिया गया है। ठीक है? और इन्होंने बोला कि मिनरल्स इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मतलब कोई भी जो खनिज होते हैं, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बताओ? खनिज। क्या बोलते हैं बताओ उसे? खनिज। तो कोई भी खनिज जो होता है ना, या तो वो कार्बनिक हो सकता है और अकार्बनिक हो सकता है। ठीक है? ऑरिजिन विथ डेफिनिट, ध्यान से देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, डेफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई भी खनिज जो नीचे से निकल रहे हैं हमारे अर्थ क्रस्ट से या अर्थ के नीचे से, तो वो क्या क्या होंगे, उनके पास एक फिक्स्ड केमिकल यानी रासायनिक गुण और भौतिक गुण होंगे उसके पास। ठीक है? राइट? तो ये चार, और ये नेचुरली अकर होते हैं, मतलब खुद से। जैसे मान लो मैंने बोला कि खनिज पदार्थ, अगर पेड़ पौधे जो सड़ गल जाते हैं, है ना, वो सारी चीज जाकर के कहा नीचे जम जाते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन जिससे बोला जाता है। ठीक है ना? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, जैसे पेड़ पौधे सड़ सड़ गल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मिनरल्स की, तो मिनरल्स में क्या होता है, एक खनिज होती है। ठीक है? अरे जीवाश्म ईंधन वो भी खनिज के अंदर आता है, लेकिन ध्यान से सुनना, खनिज क्या होती है? खनिज नेचर में उपस्थित वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसके पास एक एक क्या होती है, निश्चित केमिकल यानी रासायनिक और भौतिक गुण होती है। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन नेचर। अलग अलग रूप में पाए जाते हैं, ये सही बात है। फिर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट, है ना? मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे मेटल हैं जो पाए जाते हैं। जैसे हार्डेस्ट, अगर मैं हार्डेस्ट की बात करूं तो हार्डेस्ट में कौन पाया जाएगा? हार्डेस्ट तो आप सभी लोग जानते हो कि हार्डेस्ट एक डायमंड है। डायमंड जो है, डायमंड, ये सब क्या हार्डेस्ट में मेटल में आया जाता है। ठीक है ना? राइट? मतलब मिनरल्स की बात करूं, डायमंड जो है सॉलिड फॉर्म में। जबकि ये डायमंड्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये एलोट्रॉप ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये किसका है? एलोट्रॉप्स है, कार्बन का। ठीक है? राइट? फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, अलग अलग रेंज में पाए जाते हैं, ये भी आपको मैंने बताई दी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ, ध्यान से देखो, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखते हैं। ठीक है? टाइप्स ऑफ मिनरल्स में सबसे पहले आता है कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं। मिनरल्स तो पहला ये हो गया नॉन मेटालिक, पहला पहला मेटालिक, नॉन मेटालिक। फिर इसके बाद बारी आती है कि तीसरा हो जाती है एनर्जी रिसोर्सेज। तो मेटालिक मेटालिक मिनरल्स कौन होते हैं? जैसे फेरस, फेरस मटेरियल मेटालिक हो गए, नॉन फेरस हो गए, फिर है क्या है, प्रीसियस। अब ध्यान से सुनना, फेरस वो मिनरल्स होते हैं जो क्या होते हैं बताओ, उनके पास आयरन और आयरन जैसे नेचर हो।
ऐसे ऐसे क्या कहलाते हैं मिनरल्स, ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं, लौह खनिज कहलाते हैं। यानी इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, लौह खनिज, लौह खनिज, राइट, लौह खनिज कहेंगे। और लौह खनिज में क्या मिलता है, आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, इन जैसे आपके समझ आए। ये सारे नोट्स जो आप देख रहे हो ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो सारी स्लाइड में, इसीलिए ऑर्गेनाइज वे में दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर लो। फिर नॉन मेटालिक क्या है, नॉन मेटालिक में कौन कौन आते हैं, जिसमें आयरन जैसे नेचर ना हो, जैसे कॉपर। नॉन नॉन फेरस में कौन आते हैं, जिसमें आयरन नहीं होता, जैसे कॉपर, टिन, बॉक्साइट। बॉक्साइट जानते हो क्या होता है, बॉक्साइट जो होता है ना एल्यूमिनियम ओर होता है, ये एल्यूमिनियम का ओर है, ओर है ओर। अभी मैं बताऊंगा ओर क्या होता है। ओर वो होता है जिसे हम किसी भी मिनरल से प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल जो ये होते हैं मेटल्स होते हैं उसे हम निकाल दे सकते हैं, ठीक है, राइट। अब इसके बाद आती है नॉन फेरस, बता दिया। नॉन मेटालिक में क्या होता है, नॉन मेटालिक में जैसे माइका, सॉल्ट, पोटास, लाइमस्टोन, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारे क्या हैं आपके नॉन मेटालिक है। और नॉन मेटालिक आपके ये सारे जो एग्जांपल हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके ये नहीं है पूछा जाएगा नॉन मेटालिक क्या होते हैं, पूछ दिया तो अच्छी बात है डिफाइन कर लोगे, लेकिन आप सिर्फ एग्जांपल कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे कि पोटास इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोटास जो होता है नॉन मेटालिक है, सॉल्ट नॉन मेटालिक है, लाइमस्टोन नॉन मेटालिक, जिसमें मेटल जैसी कोई संरचना नहीं होती, या ना मेटल जैसी कोई फिजिकल बिहेवियर नहीं होगी, ठीक है ना। पत्थर में कोई मेटल जैसा चीज नहीं होगा। मेटल क्या होता है, मेटल में इनमें इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, इसमें जितनी भी चीजें आप देख पा रहे होगे, यहाँ से यहाँ तक जो जितनी भी चीजें हैं मेटेलिक में, ये सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, ठीक है ना। प्रीसियस मतलब, प्रीसियस वो होते हैं, प्रीसियस मेटेलिक तीन प्रकार के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। प्रीशियस में कौन से हो जाए, बहुमूल्य चीजें, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सब क्या है आपके, सोना, प्लेटिनम और चांदी, ये सब क्या है, प्रीशियस है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे, इसके बाद देखते हैं क्या, एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल जैसे मतलब वो जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाए, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है ना। नेचुरल गैसेस जैसे सीएनजी वगैरह हो गए, है ना, जो इको फ्रेंडली आजकल सीएनजी सीएनजी में आ जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें हैं क्या, कोल, एलपीजी, ये सब क्या है, एनर्जी गैस है, एनर्जी मिनरल्स है। लेकिन ये तो मैन मेड ही बनाया जाता है एलपीजी, लेकिन कोल, पेट्रोलियम ये सब कहाँ से निकलते हैं, अर्थ के नीचे से निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो फिर से एक बार टाइप्स ऑफ मिनरल दोहरा लेते हैं कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी मटेरियल। मेटालिक तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस, ठीक है। और फेरस में कौन आते हैं, आयरन, और आयरन यानी लौह अयस, लौह युक्त और अलौह युक्त, और एक होता है बहुमूल्य, ठीक है। अब इसकी बातें करते हैं, तो सारे एग्जांपल आप देख पा रहे हो। नॉन मेटालिक में माइका, सॉल्ट, पोटास, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारे क्या है, सल्फर, ग्रेनाइट, ये सब आपके नॉन मेटालिक हो गए। लेकिन एनर्जी मिनरल्स की बात करूं तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये क्या है आपके, ये हो गए आपके टाइप्स। नेक्स्ट देखिए मैप। मैप की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, मैप की, मैप को अगर मैं बात करूँ, थोड़ा जूम आउट करके बात किए जाते हैं, तो सबसे पहले इंडिकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो जो स्टार जैसा बना हुआ है, यहाँ पे जो स्टार जैसा बना हुआ है ये क्या है, लेड को बताता है। और ये जो स्क्वायर बना हुआ है, पहले तो ये मैपिंग की ये कंडीशन देखना जरूरी है, तभी आप पता कर पाओगे यहाँ पे क्या है। और इसमें लगभग सारे मैंने कवर कर रखे हैं, देख पा रहे होगे, कॉपर, बॉक्साइट, बॉक्साइट को ट्रायंगल से दिखाया गया है, ब्लू कलर के सर्कल से आयरन को दिखाया गया है, प्लस साइन ब्लैक कलर से मैग्नीज को, और गोल्ड को छोटा सर्कल और उसमें ब्लू सर्कल है, ठीक है, ध्यान से देखना, छोटा और उसको कलर किया हुआ है, शेडेड किया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं मेटालिक की बात कर लेता हूँ, तो ध्यान से देख लो इस मेटालिक को, ध्यान से आप मेटालिक वाले को देख लीजिए, ठीक है ना। मेटालिक यहाँ से, ये मेटालिक की यहाँ से यहाँ तक है मेटालिक की। तो मेटालिक की बात करते हैं, आइए जरा देखते हैं मेटालिक के मैप में, चलते हैं मेटालिक के मैप में, ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, जूम आउट कर रहा हूँ मैं, देखना, पहले यहाँ से आ जाओ। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल किसका था जरा देखना, ट्रायंगल क्या था, आइए देखिए, ट्रायंगल क्या है हमारा, बॉक्साइट है। सबसे पहले मैं लेड की बात करता हूँ, तो लेड कहाँ कहाँ मिल रहा है, पहले देखो, ऊपर कहीं नहीं है, ये उत्तराखंड में लेड पाया जा रहा है, तो पहले नोट करिए उत्तराखंड, ठीक है। फिर आपने देखो राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, फिर इधर आ जाओ तो इधर आपको मिल जाएगा कहाँ पे, सिक्किम,
सिक्किम के बाद आ जाओ मेघालय, मेघालय के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा में भी मिल जाता है। अगर मैं नीचे बढ़ूं तो इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आ जाओ आप करैकल, कहाँ चुम हो गया, आ जाओ यहाँ पे। पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, लेड और जिंक की। लेड और जिंक की मैं एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। लेड और जिंक की लिस्ट बनाते हैं हम लोग पहले, ध्यान से देखो। पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेड, लेड कहाँ कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं उसकी बातें कर लेते हैं पहले। लेड एंड जिंक, लेड अथवा जिंक। लेड और जिंक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टेट कौन सा, सबसे पहला स्टेट है यू, उत्तराखंड, उत्तराखंड। सेकंड, सेकंड स्टेट ऊपर से आओ, ऊपर से ही चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, ऊपर से। ऊपर से अगर मैं इससे ईस्ट के साथ में बढ़ता हूँ तो ये देखो, ये क्या आ गया आपका, उत्तराखंड। ये आ गया सिक्किम, सिक्किम थर्ड। फिर अगर मैं आगे बढ़ूं, फिर ऊपर से आता हूं नीचे में, तो यहाँ पे आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में भी आपको लेड पाया जाता है, राजस्थान। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा लेड कौन कौन से स्टेट में मेजरली पाए जाते हैं, या कौन कौन से स्टेट है यहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हो उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश तो यूपी लिख देता हूँ, ठीक है। पांचवा देखो, पांचवा देखो मैंने यूपी के, जिसको कर दे रहा हूँ उसे सर्कल करता जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना, कुछ छूटे नहीं तो स्टेट। फिर इसके बाद मेघालय की बात किया था मैंने, मेघालय, मेघालय छह, सिक्स नंबर मेघालय मैंने कर दिया। मेघालय हो गया, मेघालय के बाद वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू भी लिख रहा हूँ बंगाल को, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। उड़ीसा में भी पाया जाता है, सात नंबर क्या है, उड़ीसा, उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद आप आ जाते हैं इस साइड में, अगर तो देखा जाए तो आपको गुजरात में भी पाया जाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। फिर इसके बाद अगर मैं बोलूं तेलंगाना और तमिलनाडु, तेलंगाना और तमिलनाडु, ठीक है, 9 10, तेलंगाना और तमिलनाडु, टीएन लिख दे रहा हूं मैं, तमिलनाडु। तो इतने स्टेट हैं जहां पे हमारे क्या पाए जा रहे हैं, आपके लीड पाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होगे, तो फिर रफ करता हूँ मैं, नेक्स्ट पे चलता हूँ, ठीक है ना। मैप के थ्रू आप विजुलाइज करें, मैं ऊपर से चल रहा हूँ, ठीक है, जम्मू कश्मीर के एरिया से चल रहा हूँ, ऊपर से डाउन की तरफ आया है, तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए मैंने देखा, ठीक है। अब देखो, ये मैंने लिख दिया, फिर से एक बार देख लो, लेड कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, राजस्थान, यूपी, मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, एमपी, ठीक है ना, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर लिख लीजिएगा तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और लास्ट है तमिलनाडु। तो ये थे हमारे क्या, लेड और इसके कहाँ तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब लिस्ट जो बनाने जा रहे हैं हम लोग, वो कॉपर का बनाएंगे, किसका, कॉपर। कॉपर का सबसे पहले मैंने ग्राफ में जो जो मैप है उसमें शेप कैसा है, ऐसा व्हाइट कलर का, और इसमें कोई फिलिंग नहीं की गई है, इस तरीके का शेप से दिखाया गया है। आइए जरा देखते हैं, इसको जूम आउट करता हूँ और मार्क करते जाते हैं ऊपर से। पहले पहले स्क्वायर शेप में है, तो आइए जरा स्क्वायर शेप में देख लो कहाँ कहाँ है। ऊपर में तो कहीं नहीं, एक दिखा उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में हमें दिख गया, एक उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर से सिक्किम में दिख रहा है मुझे, सिक्किम में, सिक्किम के बाद इधर तो कहीं नहीं है, सिक्किम के बाद मेघालय में भी दिखा हमें मिनरल्स, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार में भी है, ठीक है ना, बिहार में भी है, बिहार वाले रीजन में भी, बिहार, उड़ीसा। देखो एक चीज याद रखना, मिनरल्स के कुछ फिक्स एरियाज हैं, कुछ स्टेट हैं जहाँ पे लगभग मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे फिक्स अभी पता चल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, सारे मिनरल्स के स्टेट को लिख करके एक कॉमन स्टेट की एक लिस्ट बनाएंगे, है ना, कि जहाँ पे हर मिनरल्स आपको कॉमन मिल जाए। फिर इसके बाद अगर जहाँ पे कॉमन नहीं मिलेंगे उसे हम लोग साइड से लिख लेंगे, इससे क्या होगा, मैपिंग करना आसान हो जाता है, राइट। तो देखिए जरा, फिर यहाँ पे मिला, यहाँ पे राजस्थान में देखो नहीं है,
राजस्थान में बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, है ना, कॉपर राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में कहीं है दिख रहा है, ध्यान से देख लो, नहीं है यहाँ पे। उत्तराखंड में दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे गुजरात में दिख रहा है। नीचे चलते हैं, महाराष्ट्र में भी है कॉपर, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में भी नहीं है। फिर आ जाओ, हाँ कर्नाटका में है। कर्नाटका के बाद कहाँ पे है? तमिलनाडु में नहीं है ना। बस इतना ही है हमारे पास, कॉपर वाली जगह हमें मिल गई। आ जाओ अब लिस्ट बना लेते हैं, क्या? चलो, कॉपर का लिस्ट, पहला कौन सा? पहला देखो यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड लिखते जाइएगा साथ साथ हमारे। सेकंड, उत्तराखंड के बाद अगर मैं इधर चलूं, इधर तो देखो सिक्किम में भी है, सिक्किम। नेक्स्ट, तीसरा, अगर मैं इधर बढ़ूं तो इधर तो कहीं नहीं है, यहाँ पे मेघालय में है थोड़ा सा। मेघालय देखो, मेघालय में हमारा लेड भी था, मेघालय में, मेघालय में क्या था, लेड भी था हमारे पास, राइट। अब यहाँ से बढ़ जाते हैं तो बिहार में भी है हमारा पास, बिहार में भी है, बिहार में भी कॉपर है, ठीक है। बिहार की बात करने के बाद डब्ल्यू बी में भी है। बिहार, बंगाल, बंगाल में लिखते रहो, जिसको डब्ल्यू बी लिखूंगा, वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। अब इधर फिर से ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ, उधर नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, गुजरात में मिला हमें, और मध्य प्रदेश में मिला। और गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, प्रदेश, उड़ीसा, और 9 नंबर क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और कोई दिख रहा है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। महाराष्ट्र एमएच लिख रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश एपी लिख रहा हूं, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, के आर, कर्नाटका लिख दिया मैंने, ठीक है ना। इतने हैं हमारे लेड के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे मैपिंग करनी है, और सारे मैप को मैं एक बार देख लो ध्यान से। तो ये सारे हमारे मैप में दिए हुए हैं मिनरल्स हैं कॉपर के। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछा जाता है आयरन का, कॉपर का, कॉपर का, टेन का पूछा जाता है। तो याद रखना, टेन का पूछा जाएगा, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, टेन का। गोल्ड के भी याद रखना, गोल्ड इंपॉर्टेंट है, गोल्ड भी याद रखना, क्योंकि गोल्ड को बहुत लोगों को ज्यादा चाहत होती है कि प्रीसियस एलिमेंट है। प्रीसियस एलिमेंट को बहुत कम जगह पाए जाते हैं, तो आप देख पा रहे हो गोल्ड 2 ही 3 जगह पाए जाएंगे, हर जगह नहीं होगा। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, तो गोल्ड देखो आप ध्यान से, कि गोल्ड का सिंबल है 0, बहुत कम जगह पाए जाते हैं गोल्ड। ऊपर में कहीं नहीं है, देख लो ऊपर कहीं नहीं पाया जा रहा है गोल्ड, इधर कहीं नहीं है, बिहार में नहीं है, बिहार में अवशेष मिला है गोल्ड का, थोड़ा सा जो अवशेष है वो मुझे मिला है कहाँ पे, झारखंड में थोड़ा सा दिख रहा है, बहुत कम मात्रा में। झारखंड के बाद आपको मध्य प्रदेश में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, केरला में है, ठीक है, केरला के बाद आपको कर्नाटका में है, ठीक है। कर्नाटका बोला ना कि बहुत कम जगह पे मिलेंगे गोल्ड, मध्य प्रदेश, इन सब जगह पे गोल्ड मिलेगा। तो इस तरीके से करके आपको इस मैप की एनालिसिस करके और आपको स्टेट की एक लिस्ट बना देनी है। इससे फायदा ये होगा कि आपके पेपर में जब भी आएगा तो आपसे बोला जाएगा कि इनमें कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे गोल्ड पाए जाते हैं, इनको आपको बताना है। तो स्टेट याद रहेगा तो आराम से दिखा लोगे, और कुछ तो कम से कम 4-5 स्टेट कॉमन आपको देख लेना है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ये देखो नेक्स्ट है। इसके बाद मोड ऑफ अकरेंस है, कि क्या होता है मोड ऑफ अकरेंस। मोड ऑफ अकरेंस मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे निकाला जाता है इसको, ठीक है ना, राइट। तो मोड ऑफ अकरेंस, वेयर द मिनरल्स फाउंड, मतलब मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं अकरेंस। तो जनरली यहाँ पे देखो, सबसे पहले मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर। ओर जो होता है ना, इम्प्योर चीजें होती है, उसको ओर में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद देखो, ओर क्या है,
ओर क्या बोलते हैं, व्हाट इज ओर? अब यहाँ पे एक नया टर्म्स आया, ओर। ओर क्या है? तो द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब द accumulation of any material mixed with element। मान लो कोई भी मतलब एक से ज्यादा मटेरियल का मिक्सिंग होता है, वो ओर होता है, ठीक है ना, उसमें पाए जाते हैं ओर्स। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसी में, अब इसको कैटेगराइज किया गया। पहला कि सबसे पहली चीज की मिनरल्स अगर मेटामॉर्फिक, बोला कि अगर मिनरल्स हमारे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में है। इग्नियस मतलब अग्नि चट्टान, मेटामॉर्फिक अवसादी चट्टान है ना। इन इन मिनरल्स अगर इन पत्थरों या चट्टानों के बीच में पाए जा रहे हैं, ठीक है, रॉक में, पत्थर में पाए जा रहे हैं, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? क्रैक्स में होंगे, है ना, क्रेविसेस में होंगे, फॉल्ट और जॉइंट में होंगे। तो स्मॉलर सेक्शन में अगर पाए जाते हैं उसे वेंस कहा जाता है, ठीक है। अगर देखो ध्यान से सुनना, क्रैक्स में अगर मान लो, ध्यान से देखना, ये हमारे पत्थरों के बीच में पतली पतली क्रैक्स हैं। ये हमारा कोई पत्थर है और इस पत्थर के बीच में पतली क्रैक्स हैं, ऐसा पतली क्रैक्स हैं, ऐसे देख रहे हो, ये सब पतली पतली क्रैक्स हैं। इन सब में मैंने बोला कि ये पतली पतली क्रैक्स हैं, इसके बीच में क्या है? मिनरल्स भरे हुए हैं, है ना। और ये जो चट्टान है, ये कौन सा चट्टान है? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक, मान लो ये एक चट्टान है, इग्नियस रॉक है, और इसके अंदर ये मिनरल्स मौजूद है। अगर ये मिनरल्स मौजूद है तो इस जो ये देख रहे हो जहां मौजूद होते हैं, इसे वेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? वेन्स कहा जाता है, वेन्स, ठीक है ना। जैसे हिंदी में बोले तो नसें बोलते हैं, तो वेन्स बोला जाता है। और ये ज्वाइंट और क्रैक्स होते हैं जिसके बीच में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। जो कहीं दरारें होंगी उसके बीच में होगा, मोल्टिन फॉर्म में हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर लार्ज अमाउंट में होगा, ध्यान से सुनना, अगर यही चीज मेटामॉर्फिक रॉक अगर लार्ज अमाउंट में हो, अगर लार्ज अमाउंट में पाया जाए, जैसे मतलब बोलूं कि अगर इतने रीजन में मौजूद हो, पत्थरों के इतने रीजन में मौजूद हो, तो लार्ज अमाउंट में जब होता है तो उसे लोब कहा जाता है। क्या बोलते हैं? लोब्स बोले जाते हैं। लोब्स, लोड्स, सॉरी, लोड्स, लोड बोला जाता है उसे। क्या बोला जाता है? लोड। जब ज्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे जहां पे, उसे लोड कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया मेजर मेटालिक, ध्यान से देखना, मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक, कौन कौन से? बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स है, जैसे टीन, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा, ऑब्टेनिंग वेन्स और लोब्स। बताया जाता है कि बहुत सारे मेटालिक्स मिनरल्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? लोब्स में पाए जाते हैं या वेन्स में पाए जाते हैं। तो लोब्स और वेन मैंने बता दिया। क्रैक्स, फॉल्ट, जॉइंट, ये सारी चीजें जगह पे घुसे रहते हैं, पत्थरों के जॉइंट में, क्रैक्स में। तो वैसे मिनरल्स जो क्या कहलाएंगे आपको बताओ? जैसे उस तरीके के मिनरल्स जहाँ पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वेन्स और लोड्स बोलते हैं। और उस वहां पे कौन कौन से, किस टाइप के मिनरल्स? जैसे टीन, कॉपर, जिंक, लेड, ये सारी चीजें, ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से। बोल रहा है कि इन द सेडिमेंट्री, सेकेंड पार्ट पहले हम लोग इग्नियस में देख लिए, अब हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री में। तो बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स इज द नंबर ऑफ मटेरियल्स इन बेड एंड लेयर्स। बहुत सारे मटेरियल बेड्स और लेयर्स में होते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड आर रिजल्टिंग डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन, concentration ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीजें, बेड कहाँ पे है, इग्नियस रॉक। तो ध्यान से देखो, पहली चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि इग्नियस रॉक बोल रहा है कि मेल्टिंग द रॉक्स एंड हॉट और डीप क्रस्ट अपर मेंटल। ध्यान से देखो, अगर मान लो सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसके अंदर एकदम डीप जाएंगे ना, तो मोल्टेन फॉर्म में इग्नियस रॉक मौजूद होते हैं, मिनरल्स, ठीक है ना। जैसे ये देख लो, आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल में, ये देख रहे हो क्रैक्स, ये देख रहे हो यहाँ पे मिनरल्स है, ये ज्यादा मात्रा में है ना। ये देखो रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूँ, ये ज्यादा मात्रा में था, तो इसे क्या बोलेंगे? लोड, ठीक है। और ये जो क्रैक्स में दिख रहे हैं ना आपको, ये क्रैक्स में, ये देख रहे हो क्रैक्स में, ये सब जो क्रैक्स में है इसे क्या बोलते हैं? वेंस। तो जनरली मेटल इग्नियस रॉक में मिनरल्स कैसे पाए जाते हैं? क्रैक्स में। अच्छा, अब सेकेंड बात है सेडिमेंट्री की। क्या बात है? सेडिमेंट्री में डिपोजिशन, जमे होते हैं, जमा इकट्ठा होता है, ये सारी चीजें। तो सेडिमेंट्री ये वेदर एंड इरोजन ऑफ द रॉक एक्सपोज एट द सरफेस, डिपोजिशन, ब्यूरल एंड क्या ले रखा है? लिथिफिकेशन। ध्यान से देखा, बेड्स किसको बोलते हैं? तो जरा देखो, बेड की अगर मैं बात करूं, लोड्स और बोल रखा है कि बेड और लेयर्स। तो ये देख रहे हो बेड और लेयर्स, ये ये देख रहे हो, ये सब क्या है?
बेड और लेयर्स है, ये बेड है, बेड के लेयर्स देख रहे हो इसी में पाए जाते हैं, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इस तरीके से लेयर्ड वाइज ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है, डिपोजिटेड होता है, मतलब जमा इकट्ठा होता है ये सारी चीजें। और ये कहाँ जमा इकट्ठा होता है बताओ, तो सेडिमेंट्री रॉक में वो उसे बेड कहा जाता है। बेड मतलब इस तरीके के, देखो बेडेड फॉर्म में, बेडेड फॉर्म मतलब फ्लैटेंड, बेड बेड बिछाते हो यहाँ पे एकदम लेयर वाइज, तो ये देखो लेयर वाइज दिख रहा है ना, ये सब बेडेड फॉर्म में, सैंड स्टोन ये सब क्या है, बेडेड फॉर्म में है, ये देख लो। अब इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे देखो मेटामॉर्फिक रॉक में देखा है क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में, जैसे बोलते हैं नमक देखो ना क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, तो न्यू मिनरल्स कैसे मिलेंगे, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। आगे देखिए, तो बोल रहा है कि इस तरीके कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक में कौन कौन से मेटल मिनरल पाए जाएंगे, तो याद रखना जिप्सम, पोटास, सोडियम सॉल्ट, ये सारे क्या है, सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड होते हैं जो इवोपरेशन के द्वारा पाए जाते हैं, क्या स्पेसिफिक इवोपरेशन रीजन में पाए जाते हैं। ये बेडेड फॉर्म में तो होंगे, ध्यान से सुनना, ये बेडेड फॉर्म में तो होंगे मिनरल्स, बट ये इनका एरिया जो होगा एक्सपोज होगा, एक्सपोज मतलब जहां इवोपरेशन आसानी से हो सके, तभी तो आप निकाल पाओगे ना। अब क्या है जिप्सम और सॉल्ट ये सब क्या है, इसे आप कैसे निकाल पाओगे, तो आपको पता है ना समुद्र के पानी जो होती है उन्हें मेड़ बना के जमा किया जाता है और इवोपरेट होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा है इवोपरेशन स्पेशल, ठीक है ना। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक को तोड़ के है, एंड द रिमूवल, ध्यान से सुनना, एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, जो सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब कुछ मिनरल्स को ऐसे इन्वॉल्व किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें सॉल्युबल मैंने पानी में घोल करके निकाला जाता है ना, सॉल्युबल घोल करके तो उसको रिमूव करके, ठीक है ना, लिविंग द रेसिड्यू मास वेदर मटेरियल एंड कंटेनिंग पोर्स, ठीक है ना, ध्यान से देखना। रेसिड्यू मटेरियल वो होते हैं जिसे आसानी से हटाया जा सके, है ना, जिसे मतलब रिमूव किया जा सके, उसको बोलते हैं रेसिड्यू, राइट। जैसे इस तरीके कौन से होते हैं जिसे निकाला जाता है, तो बक्साइट के नाम याद रखना, रेसिड्यू मटेरियल होते हैं, तो याद रखना सबसे पहले पेपर में पूछा जाएगा रेसिड्यूअल मास, ध्यान से देखो रेसिड्यूअल मास, ये इसके थ्रू कौन से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बताइए, तो आप याद रखना बॉक्साइट का नाम याद रखना, भूलना मत, बॉक्साइट बॉक्साइट और जो एल्यूमिनियम का स्पेशल ओर है, एल्यूमिनियम का स्पेशल ओर है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आपको पहली चीज क्या पता चला, सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम में जिप्सम, पोटास, सॉल्ट ये क्या है, इवोपरेशन रीजन में मिलते हैं और बेडेड फॉर्म में मिलेंगे, याद रखना ये सारे क्या है, बेडेड फॉर्म में मिलेंगे, राइट, बेडेड और लेयर जैसे जमे रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, certain minerals occur as alluvial deposit in the sand and the valley floor and the base of hill. This deposit is called placer deposit. ध्यान से देखो, इन्हें क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसर डिपॉजिट आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन से मिनरल हैं जो प्लेसर डिपॉजिट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इससे कौन कौन से प्लेसर डिपॉजिट है बताओ, गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनम आर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट अमाउंट सच मटेरियल मिनरल्स, ठीक है ना। तो प्लेसर डिपॉजिट कौन कौन से हैं, ध्यान से बताइए जल्दी से, प्लेसर डिपॉजिट के नाम बताइए, तो बोलोगे सर गोल्ड, प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, नेक्स्ट क्या है, प्लेटिनम, ये सब क्या है, प्लेसर डिपॉजिट है। और दूसरी चीज ये प्रीसियस भी है, याद रखना प्रीसियस मटेरियल मिनरल में भी आते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं बताओ, अलाउवियल डिपॉजिट्स, है ना, अलाउवियल जिसको जो बोलते हैं जलोढ़, पानी में ज्यादातर घाटियों में पाए जाते हैं, वैली फ्लोर, घाटी के सरफेस पे पाए जाते हैं ये घाटियों के इलाके में। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ होते हैं जैसे कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, वो कॉमन सॉल्ट आगे चलेगा क्या, ठीक तो है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आर लार्जली इन ओशियन वाटर, द ओशियन बेडेड टू आर द रिच ऑफ द मैग्नीज। अब ध्यान से सुनो, आपसे पेपर में पूछा जाएगा ओशियन बेड,
ओशियन बेड में सबसे ज्यादा कौन से मिनरल पाए जाते हैं? तो आप याद रखना मैग्नीज, मैंगनीज, ठीक है ना, याद रहेगा। मैंगनीज नोडल्स, जिसको बोलते हैं नोड्यूल्स, मैंगनीज नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब देखो कुछ, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट याद रखना। नोट पॉइंट क्या होता है? नोट जैसे रेड होल माइनिंग, रेड होल माइनिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोला जाता है कि द कोल माइनिंग इन द जोई एंड चेरापूंजी is done by the family member from a long narrow tunnel is known as rat hole, ठीक है, उसको टनल को। और यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जो जोवई के नाम सुन रहे हो, जोवई एंड चेरापूंजी का नाम सभी लोग सुना सुना है, चेरापूंजी, इन जगह पे आपको क्या होता है बताओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है ना, रेनफॉल एरिया है, रेनफॉल एरिया वर्षा वाले एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है, तो यहाँ पे माइनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, माइनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि रैट होल माइनिंग में एक टनल बनाया जाता है वहां पे एरिया में, और वहां पे मेटालिक पाइप डाल करके हमें क्या निकालना पड़ता है बताओ, पाइप से निकालना पड़ता है। तो इस तरीके के माइनिंग को बोलते हैं रैट होल माइनिंग, और जो होल जो टनल बनाया जाता है उसे बोला जाता है रैट होल, याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है बताओ, जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अब देखेंगे हम लोग, उसमें हम लोग देखेंगे अकरेंस कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने परसेंटेज में होती है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।